नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन विषय लेकर आए हैं प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले। उनका जीवन परिचय। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 ईस्वी में बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ था। आप 18 वर्ष की आयु में स्नातक हुए और 20 वर्ष की आयु में पूना के अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हुए, जो आगे चलकर विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। गोखले इस कॉलेज से 1902 में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। महादेव गोविंद रानडे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता से बहुत अधिक प्रभावित रहे और गोखले ने अपना सार्वजनिक जीवन जस्टिस रानडे के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया। जस्टिस रानडे ने गोखले को बम्बई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया और शीघ्र ही वे प्रांत के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाने लगे। वे इस संस्था के प्रमुख पत्र क्वार्टरली रिव्यू के संपादक में नियुक्त हुए। 4 वर्ष तक वे समाज सुधार से संबंध पत्रिका सुधारक के भी संपादक रहे। 22 वर्ष की अल्प आयु में ही गोखले बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। सरकार की भूमि राजस्व संबंधी नीति पर उन्होंने परिषद में बहुत ही प्रभावपादक भाषण दिए। 1889 ईस्वी में गोखले कांग्रेस के सदस्य बन गए और कई वर्षों तक बम्बई प्रदेश कांग्रेस के मंत्री रहे। सन 1892 के अधिनियमों की कमियों पर उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। 1897 में वे बेबली आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए। बेबली आयोग 2 मुख्य प्रश्नों पर विचार के लिए नियुक्त किया गया था। पहला, क्या भारत पर ऐसा कोई वित्तीय भार है जिसे न्याय की दृष्टि से इंग्लैंड को वहन करना चाहिए, और दूसरा, भारतीय वित्त की समीक्षा। 1902 में उन्हें केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया और जीवन के अंतिम समय तक वे उस पद पर बने रहे। परिषद में उनके बजट भाषण बहुत ही तर्क एवं तथ्यों से पूर्ण तथा आकर्षक होते थे। सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने गोखले को CIE का खिताब दिया। सन 1905 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। केवल 39 वर्ष की आयु में इस गौरवपूर्ण पद पर पहुंचने वाले वे प्रथम व्यक्ति रहे। इसके बाद गोखले अनेक वर्षों तक कांग्रेस के उदारवादी पक्ष के कर्णधार का कार्य करते रहे। 1905 में ही गोखले ने हब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष अपने विचार रखे। 1905 में गोखले उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होकर इंग्लैंड गए जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह समझाने बुझाने के लिए गया था कि बंग भंग संबंधी अधिनियम न बनाया जाए, लेकिन उनके विवेकपूर्ण आग्रह का ब्रिटिश नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोखले ने 1909 के सुधारों का पहले तो स्वागत किया, लेकिन बाद में सुधारों के व्यवहारिक रूप पर घोर निराशा प्रकट करते हुए उन्होंने नौकरशाही के कार्यों की कटु आलोचना की। 1 सितंबर 1912 में भारतीय लोक सेवाओं की विभिन्न समस्याओं तथा कार्यप्रणाली के संबंध में जांच के लिए इस्लिंगटन की अध्यक्षता में एक शाही आयोग नियुक्त किया गया था। श्री गोखले इस आयोग के सदस्य भी रहे। अपनी इंग्लैंड की यात्राओं में गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति तथा उसके पत्र इंडिया को सक्रिय बनाने में भी प्रशंसनीय कार्य किया। सर विलियम बैडरबर्न के सहयोग से उन्होंने इस पत्र को भारतीय आकांक्षाओं का एक ओजस्वी एवं यथार्थवादी प्रवक्ता बना दिया। सन 1910 तथा 1912 में गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेटाल के करारबद्ध भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए प्रस्ताव रखे। इन श्रमिकों की स्थिति आज के बंधुआ श्रमिकों से भी बदतर रही थी। 1912 में वे गांधी जी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए और वहां उन्हें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सत्याग्रहियों तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच समझौता कराने में सफलता मिली। उन्होंने गांधी जी को सूचित किया कि पंजीकरण के काले अधिनियम को रद्द कर दिया जाए और 30 पाउंड के घृणित कर को समाप्त कर दिया जाए। गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोखले के मन में गांधी जी के लिए गहरा स्नेह और सम्मान रहा।
19 फरवरी 1915 को 49 वर्ष के अल्प आयु में उनका देहावसान हो गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने भारत मंत्री की परिषद की सदस्यता ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया था। उनकी इन अस्वीकृतियों में उनकी देश भावना, सेवा भावना, त्याग भावना तथा देशभक्ति की भावना निहित दिखाई देती है। वीडियो की समाप्ति यहीं करते हुए मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक चिंतन और कार्य के से संबंधित वीडियो की अगली श्रृंखला में।